दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगा उस हंगामे की जिसने हमें शर्मिंदा किया है। दोस्तों, हमें शर्मिंदा किया है। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन हमारे देश में आया, लियोनेल मेसी हमारे बीच आए, रॉड्रिगो डी पॉल, लुइस सुआरेज ये हमारे बीच में थे। लेकिन दोस्तों, चंद लोगों के लालच ने, केवल कुछ लोगों के निजी लालच के चक्कर में पूरी दुनिया में कोलकाता बदनाम हो गया, पश्चिम बंगाल बदनाम हो गया। भारत के नाम पर प्रश्न उठाने वाले शुरू हो गए, बात करने लगे। और ये जो लालच है ये भी कई तरह का है। किसी को पैसों का लालच है, किसी को दिखावे का लालच था, किसी को फोटो वीडियो बनाने का लालच था, किसी को अपना पीआर चमकाने का लालच था, और दोस्तों किसी को चुनाव का लालच था। लेकिन यह लालच इतना महंगा पड़ा कि जो खेल का मैदान था वो युद्ध का मैदान बन गया। जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। जो लोग फुटबॉल के लिए यहां पर आए थे उन्होंने कुर्सियों के साथ फुटबॉल खेला। यह तस्वीर जरा देखिए। बोतलों से फुटबॉल खेला गया। मैं चाहता हूं कि वो हंगामे की बोतल फेंकते हुए, कुर्सी फेंकते हुए तस्वीर दिखाई जाए। टेंट तोड़ दिया गया, आगजनी भी की गई। हम अतिथि देवो भवा वाले लोग हैं। हम अतिथियों को भगवान मानते हैं। हम मेहमानों का सत्कार करने वाले लोग हैं। लेकिन ये तस्वीरें सामने आने के बाद हमारी छवि क्या बनी? ये तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद हमारी छवि क्या बनी कि हम सत्कार वाले लोग नहीं हैं, हम हाहाकार करने वाले लोग हैं। ये तस्वीर जरा देखिए। ये स्टेडियम है, ये हंगामा हो रहा है। हम सत्कार करने वाले लोग, ये हमारी परंपरा है। ये तस्वीर जरा आप देखिए। आपको ये हंगामा करते हुए जो लोग हैं ये विलन की तरह दिखाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये असली विलन है? क्या हंगामा करते हुए लोग असली विलन हैं? असली विलन पॉलिटिशियन, असली खलनायक ऑर्गेनाइजर हैं। जो यहां के व्यवस्थापक थे ये उनकी जिम्मेदारी थी। और अब तक आपको एक बात बताई जा रही है दोस्तों, मैं उसको पलटना चाहता हूं। आपको यह बताया जा रहा है कि मेसी आए और मेसी जल्दी निकल गए, फैंस उनको देख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। क्या यह सच है? क्या यह सच्चाई है? दोस्तों, यह अधूरा सच है, यह अधूरी सच्चाई है। मेसी जल्दी निकल गए, लेकिन असली सच मैं आपको बताता हूं। मेसी जल्दी निकल गए इसलिए फैंस उनको देख नहीं पाए। यह ठीक है? नहीं, यह ठीक नहीं है। यह झूठ है, यह सफेद झूठ है। यह कोशिश की जा रही है कि कोई यह कहे कि मेसी एरोगेंट है, उन्होंने टाइम कम दिया। ये लोग बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। ये ऐसा कभी नहीं करते, जितना वादा करते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। फुटबॉल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। और फुटबॉल के सबसे बड़े आइकॉन में से एक है लियोनेल मेसी। वो कभी ऐसा नहीं करते कि आपको टाइम कुछ और दिया और किसी और टाइम से वो निकल गए। इसमें मेसी की कोई गलती नहीं है दोस्तों। न तो वो जल्दी निकले, तो सच्चाई क्या है आप पूछेंगे कि मुझे फिर सच्चाई बताइए कि यह हंगामा हुआ क्यों। सच यह है कि मेसी जल्दी निकले नहीं, सच यह है कि उनको जल्दी जाना पड़ा। अब दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। उनको जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि राजनीति करने वालों ने, उनके नाम पर पैसा कमाने वालों ने यह पूरा इवेंट हाईजैक कर लिया दोस्तों। हाईजैक कैसे, वो तस्वीर में आपको दिखाता हूं। आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो थोड़ा सा सुनिए और समझिए। सच्चाई यह है कि उन्हें, यानी कि लियोनेल मेसी को किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये पहले से जो तय कार्यक्रम है ये इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। जो कार्यक्रम तय हुआ था, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, देखिए। इस कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें यहीं पर एक एग्जीबिशन मैच देखना था। बच्चों के साथ एक छोटी सी मास्टर क्लास थी, इंटरेक्शन का कार्यक्रम था और एक लैप ऑफ ऑनर उनको लेना था। ये लैप ऑफ ऑनर मतलब इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाना था ताकि जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं वो उनको एक झलक देख लें। और सुनिए,
इस लैप ऑफ ऑनर के बाद उनका सम्मान भी होना था। यहीं पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहीं पर पहुंचना था, यहीं पर शाहरुख खान, सौरभ गांगुली को आना था। यह तो सब तय था। तो क्या मेसी ये इवेंट छोड़कर चले जाएंगे? और क्यों चले जाएंगे? दोस्तों, वो गए नहीं हैं, उनको जाना पड़ा है। क्यों जाना पड़ा? उसका कारण क्या है? यह कारण भी आप समझिए, आपको जानना चाहिए। कारण आपको तस्वीरों में नजर आएगा। मेसी के आसपास भारी सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही है। ऑर्गेनाइजर एक है, सबसे आगे जो चल रहा था उसका नाम सतात्रु दत्ता है। खेल मंत्री अरूप विश्वास आपको इसमें नजर आएंगे। और जो वीवीआईपीज हैं उनकी लंबी चौड़ी भीड़ है, चारों तरफ लोगों ने घेर रखा है। टीएमसी के लोगों की भीड़। हो क्या रहा था? हो ये रहा था जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, फोटोबाजी चल रही है, रीलबाजी चल रही है। मंत्री विश्वास मेसी का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, उनको पीछे से पकड़कर खींच रहे हैं, अपने खास लोगों के साथ उनकी फोटो खिंचवा रहे हैं। ये जरा देखिए। अब कोई सेलिब्रिटी का ये बर्दाश्त करेगा? और कोई दर्शक जो हजारों रुपए का टिकट लेकर अपने चहेते मेसी को देखने के लिए आया है, वो क्या ऐसे नेताओं की ऐसी भीड़ को बर्दाश्त करेगा क्या? जब फैंस मेसी को देख नहीं पाए तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। जब हंगामा हुआ, हालात काबू से बाहर होने लगे, तो मेसी को आनन फानन में वहां से निकालना पड़ा। यह तथ्य है, यह सच्चाई है। अब आप यह समझ गए होंगे कि मेसी जल्दी गए नहीं हैं, उन्हें इन बेवकूफों की वजह से जाना पड़ा। 50 लोग फोन से उनकी फोटो खींच रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा ड्रोन एंगल से अगर मैं फोटो दिखा सकूं, तस्वीर दिखा सकूं। ये कौन लोग हैं भाई? ये कौन लोग हैं? जरा देखिए, ये भीड़ भाड़ जरा देखिए। ये कौन है यहां पर, ये जो उनकी फोटो खींच रहे हैं उनकी? ये देखिए, ये जरा रोक दीजिए इस शॉट को, यहीं पे फ्रीज कर दीजिए। ये लियोनेल मेसी है, बीच में है। इस शॉट को रोक दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। ये लियोनेल मेसी है, बीच में खड़े, उनके चारों तरफ ये जमावड़ा है। तो फैंस क्या देखेंगे? फैंस को क्या दिखाई देगा? जिनसे 12,000, 15,000, 20,000 रुपए टिकट के नाम पर लिए हैं, उनको मेसी नजर आएंगे क्या? ये नेताओं की भीड़, ये भारी भरकम सिक्योरिटी, ये सब कुछ यही दिखेगा। 50 लोग जो फोटो खिंचवा रहे हैं या फोन से फोटो खींच रहे हैं, उनको देखने के लिए लोग आए हैं क्या? दोस्तों, जो बंगाल के लोग हैं वो ये जानते हैं, और जो बंगाल के बाहर के लोग हैं वो भी ये जान लें कि बंगाल में जो फुटबॉल है वो आत्मा और शरीर जैसा है। बच्चे सुबह सुबह कोई दूसरा गेम नहीं खेलते, छोटे छोटे मैदान हैं और वहां पर फुटबॉल खेलते हुए आपको मिल जाएंगे। ये जो फुटबॉल और बंगाल है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स, पर्यायवाची माने जाते हैं। आप क्या फैंस के जज्बात के साथ खेलेंगे? और क्या जज्बात के साथ वो चलेगा जो ममता बनर्जी कहती हैं खेला होबे? ये खेला होबे क्या फैंस के जज्बात के साथ होगा क्या? अब फैंस ये बोल रहे हैं कि ये तो घोटाला है भाई, ये तो स्कैम है। और जब फुटबॉल स्टार्स को नेता लोग हाईजैक करते हैं, कर लेंगे या अपना पीआर स्टंट बना लेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो हुआ है। और अब क्या, जब यह स्टंट फेल हो चुका है, अब वो माफी मांग रहे हैं कि मेसी माफ कर दो हमको, अरे फैंस हमको माफ कर दो। लेकिन क्या यह माफी काफी है क्या? जब आप सेलिब्रिटी को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करेंगे कि उसके नाम पर जितना पैसा हो सके वो कमा लिया जाए, जब आप अपने प्रचार का माध्यम उसको बना लोगे कि भाई खेल मंत्री हूं तो कहीं भी घुस जाऊंगा, खेल मंत्री हूं तो अपने चहेते लोगों की फोटो खिंचवाऊंगा, जब आप पीआर के तौर पर एक सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब सवाल यह उठता है कि मेसी का नाम लेकर फैंस के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और यह फ्रॉड क्यों हुआ है? न केवल पैसे गए हैं, उनके जज्बात के साथ खेला गया है।